इसका नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ मैरिज। मैरिज की कौन कौन सी फॉर्म है। पहली फॉर्म है मोनोगेमी। मोनोगेमी मतलब वन मैन एंड वन वाइफ, एक आदमी एक ही औरत से शादी करके रह रहा है। वन मैन मैरिज वन वुमेन एट ए टाइम, मतलब अगर वुमेन की डेथ हो गई तो दूसरी शादी वो कर सकता है, पर जनरली एक ही औरत के साथ वो रह रहा है। तो इस टाइप के सिस्टम को कहेंगे मोनोगेमी। इट प्रोड्यूस हाईएस्ट टाइप ऑफ अफेक्शन एंड सिंसियर डिवोशन। जो मोनोगेमी, देखो ये मोनोगेमी का मतलब सिंगल हैं दोनों, एक आदमी ने एक औरत से शादी की है। पर पॉलीगैमी भी होती है। पॉलीगैमी का मतलब ये एक आदमी ने कई सारी औरतों से शादी की है। पॉली एंट्री भी होती है। पॉली एंट्री का मतलब ये है कि एक औरत कई सारे लोगों से शादी करे। तो इसलिए मोनोगैमी में अफेक्शन हाईएस्ट टाइप ऑफ अफेक्शन होगा। अफेक्शन मतलब लगाव, और डिवोशन भी होगा एक दूसरे के लिए। सिंसियर अफेक्शन और डिवोशन होंगे, क्योंकि यहाँ एक ही है दोनों एक दूसरे के लिए। द चिल्ड्रंस आर वेल लुकड आफ्टर। वो बच्चों का ध्यान आपस में अच्छे से रख सकते हैं, क्योंकि दोनों के बच्चे हैं वो, कोई तीसरा और इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ओल्ड पेरेंट्स रिसीव फेवरिंग केयर बाय देयर चिल्ड्रन। जो बूढ़े पेरेंट्स हैं उनकी भी, अगर उन्होंने पहले बच्चों का ध्यान रखा है सिंसियरली, अब अगर वो बूढ़े हो गए तो बच्चे उनका ध्यान रखेंगे। तो मोनोगेमी टाइप का जो सिस्टम है वो, और फॉर्म जो है मैरिज की, वो सबसे बेटर है। नेक्स्ट है पॉलीगेमी या पॉलीगायनी। इसमें वन हस्बैंड एंड मैनी वाइफ है। एक ही आदमी की ने कई सारी औरतों से शादी की है। वन मैन हैज़ टू और मोर वाइफ एट ए टाइम। एक ही आदमी ने एक ही साथ, मतलब मोनोगेमी में ये था कि एक से शादी की, मान लो उसकी डेथ हो गई तो दोबारा उसने शादी कर ली। बट यहाँ ऐसा है कि एक के होते हुए भी दूसरी बार शादी की जा सकती है। तो इस सिस्टम को कहेंगे पॉलीगैनी, क्या गायनी या पॉलीगैमी। वन मैन हैज़ टू और मोर वाइफ एट ए टाइम। पॉलीगायनी इज क्लोजली रिलेटेड टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। पॉलीगैमी या पॉलीगायनी का मतलब ये है कि ये स्लेवरी के आसपास ही कहीं आता है। स्लेवरी मतलब दास। इसमें कोई पैसा दास्ता वाला जो सिस्टम है कि तुम जो मैं क्या वही करना ही पड़ेगा, मेरे अधीन हो, इस टाइप का जो सिस्टम है वो दास्ता वाला सिस्टम है, स्लेवरी वाला सिस्टम है। तो पॉलीगैमी जो है वो स्लेवरी के आसपास ही कहीं है, क्योंकि एक आदमी ने कई सारी औरतों से शादी की है। तो उसका मतलब यही है कि वो सब उसी का काम करेंगे, वो उन्हें कैसे भी रखे। पॉलीगायनी या पॉलीगैमी के क्या रीज़न हो सकते हैं, कॉज क्या है पॉलीगैनी। पहले ऐसा था ना कि बच्चों को अगर कुछ बीमार हो गई तो उनकी डेथ होने के चांस ज़्यादा थे, तो ज़्यादा बच्चे पैदा इसलिए किए जाते थे। टू ऑप्टेन मोर चिल्ड्रन, ज़्यादा बच्चों के लिए शादी कई सारी की जाती थी। सेकंड है अर्लियर एजिंग ऑफ द फीमेल मेल के कंपेरिजन में जल्दी ही एजिंग या बुढ़ापे की तरफ बढ़ती हैं, इस वजह से भी होता है। नेक्स्ट है फॉर सोशल प्रेस्टीज। कुछ ट्राइब्स में ऐसा सिस्टम है कि अगर उसने एक शादी की है इसका मतलब है कि वो गरीब है। ए सिंगल मैरिज इज कंसिडर्ड ए साइन ऑफ पॉवर्टी इन सम ट्राइब्स। कुछ ट्राइब्स में ऐसा सिस्टम है कि अगर एक शादी की है तो तुम गरीब हो, तो वो इसलिए इस चक्कर में कई सारी शादी होती थी उसमें। पॉलीगायनी या पॉलीगैमी इज प्रैक्टिस्ड टू गेट चीप एंड रिलायबल लेबरर। देखो इनसे बढ़िया लेबर कौन मिलेगा। वाइफ हैं, कई सारी वाइफ हैं, तो सस्ता लेबर हो गया ये इन द फॉर्म ऑफ वाइफ। इससे बढ़िया लेबर कहाँ मिलेगा, कुछ देना भी नहीं है। इस सिस्टम के कुछ एडवांटेज भी हैं कि प्रोस्टिट्यूशन को रोकता है, कि औरतें ज़्यादा लाचार नहीं होती, एक ही इंसान है उसी के साथ वो रह रही हैं। चिल्ड्रंस कैन बी बेटर लुक्ड आफ्टर। बच्चों की देखभाल, सब अपने अपने बच्चों की देखभाल कर सकते हैं उसमें। तो कुछ फ़ायदे भी हो सकते हैं इसमें, बट ज़्यादातर नुकसान है। नुकसान क्या है, वोमेन पोजेस लोअर पोजीशन। इसमें औरतों की तो कोई पोजीशन होगी नहीं, मतलब डेफिनेटली अगर कई सारी औरतें हैं, एक हस्बैंड की कई सारी वाइफ हैं, तो औरतों की पोजीशन तो इसमें कहीं ना कहीं डिग्रेड होगी ही होगी। नेक्स्ट डिसएडवांटेज है कैन क्रिएट जेलसी। जेलसी हो सकती है अमंग वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। जरूरी तो नहीं है कि वो शांति से एक दूसरे के साथ रहें, उनके बीच में जेलसी का फैक्टर आ ही सकता है। इट कैन इंक्रीज इकोनॉमिक बर्डन। भाई एक औरत हो तो कुछ ठीक भी है, कई सारी वाइफ हैं तो उनके बच्चे भी कई सारे होंगे, तो इकोनॉमिक बर्डन तो हो ही जाएगा फैमिली के ऊपर। मतलब पैसा कहाँ से आएगा सबके लिए खाने पीने के लिए, तो उनकी केयर अच्छे से नहीं हो पाएगी, तो कुछ नुकसान तो रहेंगे। नेक्स्ट फॉर्म ऑफ मैरिज जो है वो है पॉली एंट्री।
वन वाइफ मैनी हस्बैंड। कुछ इलाकों में अभी भी, उत्तराखंड के कुछ इलाकों में होता है कि वहाँ एक ही वाइफ होती है, सारे भाई उसी से शादी करते हैं, एक ही औरत से। इट इज़ ए फॉर्म ऑफ मैरिज वेयर इन वन वुमेन मैरिज मोर देन वन मैन एट ए गिवन टाइम। एक ही टाइम में वो एक ही, मतलब एक ही फैमिली के कई सारे लोगों से शादी कर लेती है। ऐसा गरीबी के कारण भी हो सकता है। पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री का मतलब एक ही वाइफ और कई सारे हस्बैंड उसके। इसके रीज़न क्या क्या हो सकते हैं? वैन द नंबर ऑफ वुमेन इज लेसर। सबसे बड़ी बात है कि अगर औरतें कम हैं तो ऐसा सिस्टम होगा ही होगा। फिर नंबर ऑफ वुमेन इज लेसर दैन द नंबर ऑफ मेल्स इन ए सोसाइटी। अगर ये आएगा तो फिर हर किसी को कहाँ से मिलेगी शादी के लिए लड़की। पॉवर्टी इज़ द रीज़न फॉर पॉलीएंड्री। गरीबी है बिकॉज ऑफ स्कार्सिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज सो दैट मैनी मैन मे सपोर्ट वन वुमेन एंड हर चिल्ड्रन। अगर सारे भाइयों ने 2 3 4 जो भी हैं सब ने एक ही से शादी की है तो इकोनॉमिक बर्डन कम हो जाएगा, सब मिलके एक ही का ख्याल रखेंगे। अली की है बात है। तो ये भी, अगर गरीबी भी इसका वजह है। पहली वजह तो ये कि जो फीमेल की जो पॉपुलेशन है वो कम हो, दूसरी वजह गरीब हो, वो सारे, अगर इतनी गरीबी है कि सब मिलके एक ही औरत का खर्चा उठा सकें तो वहाँ पर पॉलीएंड्री होती है। पॉलीएंड्री का मतलब एक ही फीमेल है, कई सारे मेल से शादी करें। नेक्स्ट रीजन है बैकवर्डनेस, कैन बी रीजन फॉर द पॉलीएंड्री। पिछड़ापन ज़्यादा है, अभी तक उस मेन फ्रेम में आई नहीं है तो भी हो सकता है। इसके कुछ सिस्टम के कुछ एडवांटेज भी हैं। देखो कोई भी बात होगी, कुछ ना कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ ना कुछ नुकसान होंगे, यार खोज ले जाएंगे कुछ ना कुछ फ़ायदे या नुकसान। तो फ़ायदा क्या है? फैमिली प्रॉपर्टी डज नॉट गेट डिवाइडेड। सारे भाइयों ने एक ही से शादी की है, प्रॉपर्टी कैसे डिवाइड करेंगे? तो प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होगी, ये फ़ायदा है, चाहे प्रॉपर्टी हो ना कुछ भी, बट इवन प्रॉपर्टी डिवाइड नहीं होगी। स्ट्रेंथन द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द फैमिली। इकोनॉमिक पोजीशन इसमें अच्छी हो जाएगी, मतलब जो पैसा आएगा वो सब ज़्यादा खर्च नहीं होगा ना, तो इकोनॉमिक पोजीशन अच्छी हो जाएगी। द मेंबर फील सिक्योरिटी ऑफ लाइफ। सिक्योर रहेंगे, सबके मिला के एक साथ ही रहेंगे क्योंकि सबकी वाइफ एक ही है, अलग ही सिस्टम है। इट कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। ये अच्छा होगा इसमें रोल कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हो जाएगी, क्योंकि एक ही फीमेल है तो कितने बच्चे पैदा होंगे, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ कम हो जाएगी। डिसएडवांटेज पॉलीएंड्री के होंगे, डेफिनेटली होंगे डिसएडवांटेज, नुकसान तो होंगे। एडवर्सली अफेक्टेड द हेल्थ ऑफ द वोमेन। इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा वोमेन की हेल्थ पे। दूसरा इफेक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन अपने आप कम हो जाएगी। इट में डिमिनिश पॉपुलेशन। अगर 4 भाइयों ने एक ही औरत से शादी की है तो सोचो एक औरत कितने बच्चे पैदा करेगी? मान लो 4 भी कर दे। अगर ये 4 भाई अलग अलग लड़की से शादी करते हैं तो इनकी पॉपुलेशन डेफिनेटली ज़्यादा होती। तो एक तो पॉपुलेशन कम होगी, ये नुकसान है। दूसरा जो वोमेन की हेल्थ है उसके ऊपर तो एडवर्सली इफेक्ट पड़ना ही है, मतलब वो तो ख़राब होनी ही है। तो ये है फॉर्म ऑफ मैरिज।